अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये था हमारा वीकेंड का वीकेंड का व्लॉग। और वीकेंड पे मैंने क्या किया मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी तो फ़िलहाल सैटरडे मॉर्निंग थी और हम बना रहे थे नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे। ये है फ्रोज़न पराठे, क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कोई काम करने का, क्योंकि आज सारा दिन मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम थे। तो इसलिए मैंने सोचा था आज पहले जल्दी जल्दी सुबह नाश्ते से हम लोग ज़रा फ़ारिग हों। तो फिर मेरे आज कुछ प्लान है, मैंने वो करने हैं। क्योंकि एक तो सैटरडे वाले दिन मुझे था कि मैंने सुबह सुबह अपनी ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करनी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने संडे वाले दिन प्लान किया था कि हम बारबेक्यू करेंगे। असल में बारबेक्यू का प्लान हमारा था कि हम करेंगे ईद वाले दिन, लेकिन ईद वाले दिन कुछ हुआ यूँ था कि मेरे हस्बैंड का हम लोगों को कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि उनकी छुट्टी होगी कि नहीं होगी। तो ईद वाले दिन हमें पता चला था कि जी उनकी छुट्टी है, तो हम लोग इसलिए बारबेक्यू हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था कि हम ईद पर नहीं करेंगे, तो हम ईद के बाद कर लेंगे, संडे जो आएगा। तो फिर इस संडे मौसम भी अच्छा था और बच्चों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलो इस वीकेंड जो है हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं। तो उसकी मुझे सारी प्रिपरेशन करनी थी। बच्चों को मैंने सुबह अंडा पराठा दिया था सबको, और फिर बस नाश्ते से हम लोग फारिग हुए थे। मैं बाज़ार गई थी, मैंने चिकन वगैरह लेनी थी, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी घर की, वो लेकर आई हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ चिकन को मसाला। चिकन के जो मेरे हिस्से में सामान आया था, मैंने सिर्फ बनानी थी बोनलेस बनानी थी, साथ में मैंने कबाब बनाने थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो बना रही थी चिकन के लेग पीस, तो हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। मेरी सिस्टर ने मीठा बना लिया था, वो टूटी फ्रूटी डिलाइट। अगर टूटी फ्रूटी डिलाइट की किसी को भी रेसिपी चाहिए हुई तो मैं यहीं पर ही ऊपर पिन कर दूँगी। बहुत मज़ेदार मीठा बनता है। स्पेशली मीठे के लिए अगर फ़ौरी तौर पे आपको कुछ बनाना है ना, तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसको मैं ऊपर पिन कर दूँगी, अगर किसी ने भी देखना हुआ तो ये आई बटन से देख सकता है। तो यहाँ पर ये मैं चिकन के जो लेग पीस लगा रही थी, हमारे घर में महानूर उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो ये खाती है शौक़ से। तो मैं सोचा था मैं एक ही दफ़ा लगा के मसाला तो इसको फ्रीज़ कर दूँगी। हाफ़ मैंने इसको उस दिन बना के दिए थे, सॉरी हाफ़ नहीं 4 मैंने उस दिन बना के दिए थे, और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे कि अगर कभी बाद में भी होता है तो मैं इसको निकाल के, तो मैंने सिर्फ एयर फ्राई में रखना होगा तो ये पक जाएंगे फिर। तो यहाँ पर चिकन को मसाला हो गया था। अब मैं कर रही थी तैयारी नेक्स्ट डे की, यानी सैटरडे संडे की। और संडे वाले दिन मैंने मेरे हिस्से में आई थी बोनलेस चिकन को, मैंने बिहारी बोटी का मसाला इसको लगाया था, और यहाँ पर मैं उसी के लिए चिकन के काट रही हूँ। तो चिकन असल में मैं लेकर आई थी कम, और तो इसलिए मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि ये चिकन हमें कम पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। इवन कि हम लेडीज़ को तो ये मिली ही नहीं है, मर्दों को भी बहुत कम मिली है, ये थी भी बहुत ज़्यादा कम। तो जितनी यहाँ पर अब मैं इसको लगा रही हूँ मसाला। मसाले में मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने इसके अंदर डाला है बिहारी बोटी का मसाला। वैसे तो मैं नॉर्मली ज़्यादातर घर के मसाले में बिहारी बोटी का मसाला जो इवन हमने बारबेक्यू करना होता है वो मैं घर के मसाले में करती हूँ। इस दफ़ा ऐसा था कि मेरा कोई इतना ख़ास मूड नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा चलो मैं इसको डिब्बे का मसाले लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने चूल्हे पे बनाना होता है तो मैं अक्सर औकात ये डिब्बे का मसाला ही यूज़ करती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है ये खोपरा। जब भी आप बारबेक्यू आइटम करें, कुछ भी करें, तेल और खोपरा ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ये डलती हैं, और इसके बगैर जो है ना जो चिकन की बोटी होती है बहुत रूखी हो जाती है। अगर खोपरा डाल लें तो चिकन की बोटी मलाई जैसी हुई होती है और बहुत मज़ेदार होती है, वो ख़राब मतलब रूखी रूखी नहीं बनती। तो यहाँ पर मैंने कीमे को भी मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। ये मैं बता रही, इसको मैंने लगाया सीख कबाब का मसाला डाला था इसमें मैंने। बाकी मैंने धनिया, हरी मिर्च, अंडा वगैरह, और वही मैंने खोपरा डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, बस प्याज वगैरह डाल के इसको मैंने मसाला लगा के एक दिन पहले हम लोग रख देते हैं। और साथ ही साथ सैटरडे में सिस्टर इन लॉ ने भी अपनी जो लेग पीसेस रेडी करने थे उसने वो रेडी कर लिए थे। एक दिन पहले हमारी ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं, तो फिर अगले दिन हमारे पास सिर्फ सैलेड का काम होता है जो हमने करना होता है। तो ये तो हमारा एक दिन ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट डे था मेरे जो संडे वाला दिन था, उस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम थे। ये वीकेंड कह लें कि मेरा इतना बिजी गुजरा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इधर उधर की कोई चीज़ कर ही नहीं पाई।
तो ये सुबह ही सुबह उठ के नाश्ता किया, फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद, क्योंकि मेरे हिस्से में चटनी सलाद वगैरह भी थी तो मैंने वो भी बनानी थी, तो साथ ही मैंने प्याज काट के रख दिया था, उसको नमक लगा के लगाया, और ये मैंने इमली की चटनी बना ली थी। मुझे ये चटनी ब्रोस्ट वगैरह के साथ, मतलब चिकन लेग पीस वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है। पाकिस्तान में ऑलवेज़ जब भी बाहर खाने के लिए जाएँ, इमली की चटनी लाजमी प्याज के साथ मिलती है, मुझे इसलिए बहुत मज़े की लगती है। तो मैं अपने लिए लाजमी ये चटनी ऐसे आइटम्स के साथ ज़रूर बनाती हूँ। ये वाली चटनी, और एक वो धनिया पुदीने की जो इमली वाली चटनी होती है, मैंने वो बनाई थी। साथ में वो दही वाली धनिया पुदीने की जो हमारी ग्रीन चटनी फेमस है, वो मैंने बनाई थी। साथ ही साथ हमारे घर में आजकल आए हुए कोकोमो, जो हम लोग हर वक्त खाते रहते हैं, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, इवन कि मेरे बच्चों को भी बहुत मज़े के लगते हैं, तो हम लोग ये बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज प्रिपेयर कर रही थी। प्याज मैं इसके अंदर अक्सर औकात इस तरीके से बनाती हूँ, जब बारबेक्यू करते हैं तो सैलड बिरयानी के साथ और बारबेक्यू आइटम के साथ मैं ये वाला प्याज लाजमी अक्सर बनाती हूँ, वरना तो नॉर्मल सलाद भी बना लेती हूँ, लेकिन ये वाला अक्सर औकात में बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो प्याज के अंदर मैंने प्याज के अंदर मैंने डाला है काला नमक, नमक नॉर्मल वाला, और लाल मिर्च है, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, धनिया है, और हरी मिर्च है, और सिरका, और इसमें लेमन है। और बस आप इसको मिक्स कर लें। ये बारबेक्यू के आइटम के साथ ये बहुत बेहतरीन एक प्याज का ऑप्शन है, जो बहुत मज़े का लगता है चटनी वगैरह के साथ ना। तो ये मैंने इसमें बनाया था, और साथ ही जो है मैं खा रही थी कोकोमो, और अपने दूसरे काम भी करी थी। आज मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता भी किया हुआ था, तो ये एक बड़ा ये मसला भी मेरे साथ था। तो यहाँ पर ये काम मेरा सारा रेडी हो गया था, सलाद चटनियाँ मेरी रेडी हो गई थी। अब जो मेरे दो मेजर काम थे वो रह गए थे जो मैंने करने थे। एक तो था मैंने बनाना था रशियन सैलेड, और दूसरा था मैंने वो जो पोटैटो, जो क्रीमी पोटैटोज होते हैं, वो मैंने बनाने थे, क्योंकि बारबेक्यू के साथ ये पोटैटोज तो बहुत अच्छे लगते हैं, और रशियन सैलेड भी। तो मैं सोचा था एक एक्स्ट्रा मैं ये बना लेती हूँ, तो मैं अब उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्रीम ली थी, और इसके अंदर मैंने डाला था मेयोनीज़। अच्छा, ये मैं पूरा एक साथ ही नहीं डालूँगी, इसको मैं मिक्स करके हाफ़ मैंने अपने वो आलूओं के लिए निकाल लिया था, और हाफ़ मैंने इसको इसके लिए रहने दिया था। तो ये मैंने इसके दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से, क्रीम और मायोनीज़ फेंट लिए है, इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और फिर अब मैं इसके अंदर डालूँगी सेब वगैरह और दूसरी चीज़ें, ये फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से इसके अंदर वेरिएशन करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप इसकी जो है चीज़ें मिक्स कर लें। मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर है, चीनी है, वाइट पेपर है, और साथ ही अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा इसका जो मेयोनीज़ है ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर आपने अपनी पसंद के, आप जो भी फ्रूट डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेन फ्रूट इसका सेब, पाइनएप्पल वगैरह हैं, जो कि इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। तो घर में जो भी अवेलेबल हो बस आप डाल लें इसके अंदर, या आपकी अपनी मर्ज़ी है आप लोग इसके अंदर क्या क्या डालना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर फ्रूट्स में सेब और पाइनएप्पल ही डाला था, बाकी मैंने अभी मैक्रोनीज़ उबालने के लिए रख दी थी, और साथ ही मैंने उसके अंदर जो है दूसरी चीज़ें भी डाल दी थी, स्वीट कॉर्न्स वगैरह और मटर वगैरह, ताकि वो भी साथ ही बॉयल हो जाए, क्योंकि गाजर मैं सेपरेट बॉयल करके इसके अंदर फिर डालूँगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बॉयल हो गई थी, और अब मैंने इसके अंदर ये डाली है, इसको मैं मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने गाजर भी रख दी थी उबलने के लिए, और ये मिक्स हो जाएगा। जब गाजर उबल जाएगी तो मैं इसके अंदर गाजर भी डाल दूँगी। मेरा रशियन सैलेड भी रेडी हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके मैंने 1 घंटा लगा के सारी चीज़ें रेडी की थी। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई थी अब सुबह के वक्त। तो ना कभी कभी आप किसी चीज़ का कमिटमेंट कर लेते हैं ना, फिर आप सोचते हैं यार मैंने ये किया क्यों था। तो मेरे साथ आज का दिन कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैं नहीं, बनाना तो है, चलो करना है। तो मैं सोचा सब आधी चीज़ तो कर ली थी, अब आधी मैं क्या करके रखती तो फिर ख़राब होके जाती, तो मैं चलो बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं ये 2 चीज़ें बनाने खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे गाजर रेडी हो गई थी, तो मैंने बना लिया था। ये मेरा रशियन सैलेड कम्प्लीटली तौर पर रेडी हो गया था। और बारबेक्यू का ऐसा था कि हमने सारी प्लानिंग करी हुई थी कि हम जो है ना बाहर अपने शेड में करेंगे, क्योंकि कल हमारे ऐसा था कि प्रेडिक्शन थी बारिश होगी। तो हमने सोचा था अगर मौसम भी ख़राब होता है तो हम शेड में ही होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ना बारिश थी ना धूप थी, वेदर भी अच्छा था, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। बीच में धूप निकलती थी फिर ठीक हो जाती थी। तो ये था कि काफ़ी जो है ना अच्छा हमारा बारबेक्यू की पार्टी जो है ना काफ़ी अच्छी चल गई थी। तो यहाँ पर ये मेरा रशियन सैलेड रेडी हो गया था, और अब मैं जो है बनाऊँगी अपना वो जो क्रीमी पोटैटो जो होते हैं, इसके लिए वो मैंने ब्लैक पेपर इसके अंदर डाला है, और मैंने इसके अंदर डाला था नमक,
नमक आप लोग देख कर डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मायोनीज़ में थोड़ा सा नमक होता है, तो वो थोड़ा सा नमक नमक वाला फिर लगना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने हिसाब से नमक डालिएगा। नमक, मैं चीनी डाली थी इसके अंदर, साथ ही मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास पूरा सामान मौजूद नहीं था, तो मैंने कुछ लोगों को भगाने की जहमत नहीं की, क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आए थे इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक लेमन डाला था, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी पार्सले। पार्सले इसके अंदर आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पार्सले के साथ इसमें धनिया भी ऐड किया था, और हरी प्याज मेरे पास मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ मैं इसमें अक्सर हरी प्याज भी डालती हूँ, तो वो मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। तो मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया था पार्सले के साथ, और बस आलूओं को मैंने बॉईल करने रख दिया था। नमक डाल के पानी में आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो मैं अब इसके अंदर आलू डाल दूँगी। तो ये मेरी क्रीम वाली सैलेड भी जो है, पोटैटो, ये भी मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इतना काम हो चुका था बिल्कुल। बस अब हमारी क्या प्रिपरेशन थी, आदमियों की थी कि उन्होंने बाहर कोयले जलाने हैं, और साथ ही साथ जो है उन लोगों ने बनाना है। जब मैं अपने घर में होती थी, हर बकरा ईद हमारे घर में जो है ना कुर्बानी होती थी, ऐसी बात सबके घर होती है। तो जो गोश्त मैं अपने लिए ना सेपरेट बैठी होती थी। मैं वैसे, मुझे गोश्त बांटने का इतना शौक़ नहीं था, मैं ऐसे काम नहीं करती थी कि गोश्त संभालना। तो मैं क्या करती थी, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा गोश्त साइड पे निकालती रहती थी साफ़ कि मैं उसकी ना, हम लोग बारबेक्यू करेंगे, और ये सारा काम मसाला लगाने तक सारा काम मैं करती थी। और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर्स वगैरह हम सब ना छत पे जाते थे, फिर बारबेक्यू करते थे। उस टाइम हमारी जिम्मेदारी होती थी सारा काम ये करना। तो मेरे अब्बू भी बहुत इंजॉय करते थे, हमारे साथ बैठे हुए होते थे ऊपर, तो हम बनाते रहते थे। अब्बू एक एक ना चक चक के हमें बता रहे होते थे कि कैसा बना है। तो वो ज़माना मुझे अक्सर औक़ात याद आता है कि जब बकरा ईद थी तब उस पे बारबेक्यू, तो ये बहुत अरसे बाद हमने बकरा ईद पे बारबेक्यू किया है। तो मुझे कल ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि जैसे हम अपने घर में करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे बाहर शेड में, तो हम लोगों ने यहाँ स्क्यूवर्स पे चिकन को भी लगा लिया था, बाकी दूसरी कबाब भी रेडी कर लिए थे। कबाब अच्छा हम लोगों ने अक्सर जो है ना रेडी कर लेते हैं चूल्हे पे, हल्के हल्के फ्राई कर लेते हैं, दैन फिर हम इसके ऊपर बना लेते हैं, इनको सिर्फ सेक लगा लेते हैं कोयलों का। वो इसलिए क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है हम लोगों को ना, तो फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा वो काम करें जो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैंने लोबिया के सैलेड भी बना लिया था, और चिकन हमारी जो है हमने स्टीम कर ली थी, वो भी हमारी रेडी हो गई थी। बस अब हमने सारी चीज़ें बस वो थी जो कोयले पे रखनी थी। और साथ ही ये मसाला चेक करें, ये हम लोग जब भुट्टे बनाते हैं तो पाकिस्तान का मज़ा लेने के लिए मैं ऐसा मसाला ज़रूर बनाती हूँ, ताकि जाने ये मसाला लगा के कुछ चलो पाकिस्तान वाले मज़े आ जाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर घरों के बाहर भी ऐसे भुट्टे, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है समंदर पे जब आप जाएँ तो वो भुट्टे लेके बैठे, भुट्टे वाले अंकल से भुट्टे लगा के, तो गरम गरम भुट्टे समंदर पे बैठ के मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। तो वो कहते हैं अपनी बहुत पुरानी चीज़ें कुछ इंसान के जहन में घूमती रहती हैं, तो वही ये सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर हमने टिक्की और बोटियाँ रख दी थी। ये बोटियाँ इंतहाई हम लोगों को कम पड़ गई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। तो मैं सोचा अब मैं दोबारा थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगी। मैंने हम लोग में से, लेडीज़ में से किसी ने भी चखी भी नहीं है ये, तो ये हम लोगों को कम पड़ा, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बच्चों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, और सब बच्चे जो है ना चिकन ये वाले स्टिक के बहुत ज़्यादा शौकीन है हमारे घर में। तो इसलिए अभी कुछ एक ये चीज़ हो गई थी, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि बच्चे भी हैं और फिर हम भी हैं, तो ये कम हो जाएगी। वो कभी कभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता ना, तो बस यही चीज़ हुई थी। तो यहाँ पर बस ये हमारी बन रही है बारबेक्यू, और इस पर हम सारे जो है मर्द ही लगे हुए थे ज़्यादातर। मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुसती नहीं, क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा आग या ऐसी वाली चीज़ों के पास खड़ी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये थी हमारी बारबेक्यू की पार्टी, और ये मज़ेदार, इतने मज़े के टिक्के बने हुए थे, बहुत मज़ा आया। कल हम लोगों को, हमने बाहर ही चादर बिछा ली थी और बाहर ही बैठ के हमने खाना खाया था, और बाहर ही हम काफ़ी देर बैठे रहे, फिर चाय वगैरह पी, मीठा वगैरह खाया। तो कल हमने अपना पूरा संडे इसी तरीके से घर के बाहर थोड़ा सा स्पेंड किया। इधर उधर तो नहीं जा सके, लेकिन घर के अंदर ही हमने बच्चों को काफ़ी इंजॉय करा दिया था। बच्चों ने भी खूब मज़े किए थे, खूब फ़ायदा उठाया था हमारे बिज़ी होने का, तो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो यहाँ पर ये सब कुछ रेडी हो गया था। टिक्के आप देख सकते हैं शक्ल में कितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में से ज़्यादा मज़े के थे। तो ये हमारा खाना बिल्कुल रेडी है यहाँ पर खाने के लिए। अब हम इसको खाएंगे और हम जो है इसको नोश फरमाएंगे। बाकी बस इतनी सी मेरी आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।